हेलो फ्रेंड्स, अब हम डिस्कस करेंगे दैट इज द ओरिजिन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन का ओरिजिन कैसे हुआ, इसके रिलेटेड बड़ी सारी थ्योरीज थी। उसका रीजन ये है कि जब इंडस वैली सिविलाइजेशन को डिस्कवर हुआ, इंडस वैली सिविलाइजेशन जब हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, चानुदाड़ो, लमजादाड़ो, धोलावीरा, लोथल, कालीबंगन, राखीगढ़ी जैसी बड़ी बड़ी सिटीज डिस्कवर हुई, और ये तब डिस्कवर हुई जब इंडिया जो है तब ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर था। यहाँ पे ब्रिटिश रूल था यहाँ पे। सो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक जो नैरेटिव क्रिएट किया हुआ था कि इंडिया का कोई सिविलाइज्ड पास्ट नहीं है, इंडिया का कोई जो ग्लोरियस पास्ट और कल्चर नहीं है, उस नैरेटिव को जो है वो बहुत बड़ा झटका लगा। और जैसे ही इंडस वैली सिविलाइजेशन की जब डिस्कवरी हुई विद इन फ्यू ईयर्स, 1920s, 30s, 40s में जब हुआ, तो बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क ये आया कि ये हुवर हड़प्पन्स कौन थे, इंडस वैली सिविलाइजेशन कहां से आई। क्योंकि सिविलाइजेशन का मैच्योर फेज जो है वो पहले आया, अर्ली फेज जो है वो बाद में डिस्कवर किया गया, लेटर फेज बाद में डिस्कवर किया गया। जो सबसे पहले जो सिटीज आई फोरफ्रंट पे वो हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो थी। तो जिसकी वजह से अलग अलग स्कॉलर्स ने अलग अलग जो है वो अपने ओपिनियन देना स्टार्ट किया। सो देयर वर 3 थ्योरीज रिगार्डिंग द ओरिजिन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। एक प्योरली कॉलोनियल पर्सपेक्टिव था। कॉलोनियल पर्सपेक्टिव में यह बोला गया कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है ये फॉरेन ओरिजिन की है। यहां पे जो सुमेरियन सिविलाइजेशन और मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन और इजिप्शियन सिविलाइजेशन जो है, उन लोगों ने यहां पे आके जो है यहाँ पे सैटेलाइट टाउन्स जो है वो इस्टेब्लिश किए हैं। इसका इंडिया के साथ कोई लेना देना नहीं है। तो इस थ्योरी को सपोर्ट करने में जो सबसे प्रोमिनेंट हिस्टोरियंस थे उस दौर के, जिन्होंने इस थ्योरी को जो है फॉरवर्ड किया, दैट वाज जॉन मार्शल, मॉर्टिमर व्हीलर, गॉर्डन चाइल्ड, ऐसे बड़े सारे लोग और थे। उन्होंने बोला कि भाई इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो ओरिजिन जो है वो इंडिजीनियस ओरिजिन नहीं है, ये फॉरेन ओरिजिन है। और उनका जो बेस क्या था, किस बेसिस पे उन्होंने बात की, उन्होंने बोला कि जितनी भी दूसरी सिविलाइजेशन है, चाहे वो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन है, चाहे वो सुमेरियन सिविलाइजेशन है, चाहे वो इजिप्शियन सिविलाइजेशन है, दे शेयर सर्टेन काइंड ऑफ सिमिलैरिटी विद द इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो जिससे उन्होंने ये प्रूव किया कि ये वहां पे भी है, यहां पे भी है। सो दैट इज वन ऑफ द रीजन इंडस वैली सिविलाइजेशन का ओरिजिन जो है वो फॉरेन ओरिजिन है। ये जो है ये बाहर के लोगों की जो है, बाहर के लोगों ने जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन को यहां पे बनाया। तो उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला बाहर की सिविलाइजेशन, उनका लाइफस्टाइल जो है वो सेम है। उन्होंने बोला दोनों जो है वो अर्बन कैरेक्टर है, इंडस वैली सिविलाइजेशन भी और मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन भी। दोनों जो है वो पिक्टोग्राफिक जो है स्क्रिप्ट है, दोनों जो है वो ब्रोंज यूज करते हैं, दोनों जो है वो बर्न्ड ब्रिक्स यूज करते हैं। तो इस सपोर्ट के एविडेंसेस पे दे हैव गिवन द थ्योरी ऑफ फॉरेन ओरिजिन की थ्योरी थी। लेकिन स्कॉलर्स ने जो है बड़ा इसको क्रिटिसाइज किया गया। उन्होंने बोला, सो दिस इज द क्रिटिसिज्म, उन्होंने बोला नो डाउट द लाइफ स्टाइल जो है दोनों सिविलाइजेशन का सेम है, लेकिन इंडस का एडवांस है। इंडस की जो टाउन प्लानिंग है वो एडवांस है। इंडस का जो ड्रेनेज पैटर्न जो है वो ज्यादा एडवांस है। नो डाउट बोथ फॉर अर्बन, बट अर्बनाइजेशन की जो डिग्री ऑफ अर्बनाइजेशन जो है वो इंडस सिविलाइजेशन की ज्यादा है। दोनों पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट यूज करते थे। मेसोपोटामिया की जो है वो फाइंड मोर देन 900 पिक्चर्स, और इंडस वैली सिविलाइजेशन में हमने जो है लगभग 200-250 पिक्चर जो है वो यूज की गई हैं। मेसोपोटामियन की सिविलाइजेशन की जो स्क्रिप्ट है वो डेसिफर हो चुकी है, इंडस वैली सिविलाइजेशन की डेसिफर नहीं हुई है। इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो राइटिंग स्टाइल जो था वो ओवरलैप करता था। तो दैट इज हाउ इट वाज डिफरेंट फ्रॉम दैट इज द मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। ब्रोंज, नो डाउट दोनों सिविलाइजेशन में ब्रोंज यूज किया गया है, लेकिन इंडस में पहले यूज किया गया है। इंडस दे वर द फर्स्ट इन द वर्ल्ड। लेटर स्टेजेस में मेसोपोटामिया में यूज हुआ है। बर्न्ड ब्रिक्स, नो डाउट बर्न्ड ब्रिक्स यूज करते थे, लेकिन जो इंडस सिविलाइजेशन की जो बर्न्ड ब्रिक्स है उनका जो स्टैंडर्ड साइज है वो जो है वो स्टैंडर्ड साइज है थ्रू आउट द सिविलाइजेशन। लेकिन मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन में जो है चीजों का डिफरेंट है। मोर ओवर 1-2 पॉइंट और हैं, जैसे मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन की जो सील्स हैं, मेसोपोटामियन की सिविलाइजेशन की जो सील्स जो हैं वो सिलेंड्रिकल सील्स हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन की सील जो है वो स्क्वायर शेप में है। सो दिस इज हाउ दिस थ्योरी वाज साइडलाइन। इस थ्योरी को साइडलाइन किया गया कि भाई जो सडन ओरिजिन जो है ये इंडस वैली सिविलाइजेशन का नहीं है। ठीक है, इस थ्योरी को क्रिटिसाइज किया गया, इसी के बेसिस पे क्रिटिसाइज किया गया।
दूसरी थ्योरी जो आई, जो कुछ नेशनलिस्ट हिस्टोरियन थे इंडिया के, दैट इज अ थ्योरी ऑफ आर्यन ओरिजिन। उन्होंने बोला कि भाई जो इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो ओरिजिन है वो वैदिक आर्यंस ने ही किया है, ये वैदिक आर्यंस की वजह से ही इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है वो आई। वैदिक आर्यंस और इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग अलग अलग नहीं थे। इस थ्योरी जो है ये किसने दिया? टी.एन. रामचंद्रन ने दिया, एस.आर. राव ने दिया, आपका ए.डी. हसालकर ने किया, के.एन. शास्त्री ने दिया। इन्होंने ये थ्योरी पुट फॉरवर्ड की। अब सिमिलरिटी क्या है, किस बेसिस पे ये बोला गया कि इंडस वैली सिविलाइजेशन और हड़प्पन सिविलाइजेशन और यू कैन से दैट और वैदिक कल्चर में सिमिलरिटी है? देयर आर सर्टेन पॉइंट्स। पहला, इंडस वैली सिविलाइजेशन में फायर वर्शिप का कॉन्सेप्ट है, वैदिक एज में फायर वर्शिप का कॉन्सेप्ट है। वहां पे वेदों के जो मंत्र हैं, वैदिक हिम्स जो हैं, वो मोस्ट ऑफ द वैदिक हिम्स आफ्टर इंद्र जो है वो फायर गॉड को डेडिकेट किए गए हैं। वाटर वर्शिप इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी है, वाटर वर्शिप आर्यन कल्चर में भी है। एनिमल वर्शिप इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी है, एनिमल वर्शिप दैट इज वैदिक कल्चर में भी है। देन इस बेसिस पे जो है देन एग्रीकल्चर वहां पे भी है, एग्रीकल्चर यहां पे भी है। इस बेसिस पे इन स्कॉलर्स ने बोला कि भाई दिस इज हाउ द इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज रिलेटेड टू वैदिक एज। बट रुको, देयर आर डिफरेंसेस बहुत ज्यादा हैं इनमें। इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है वो अर्बनाइजेशन की बात करती है, अर्बनाइज्ड लोग थे। और जो वैदिक आर्यंस जो थे देवर द ट्राइबल ग्रुप था। ये नो डाउट फायर वर्शिप का कॉन्सेप्ट यहां पे भी है और वहां पे भी है, लेकिन अलग अलग है। इंडस वैली सिविलाइजेशन में आइडल वर्शिप का कॉन्सेप्ट है, लेकिन वैदिक पीपल जो है देवर नॉट आइडल वर्शिपर नहीं था। वहां पे यज्ञ होते थे, हवन होते थे, ये भी डिफरेंस है। वैदिक आर्यंस के लिए गाय जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट एनिमल है, लेकिन इंडस वैली सिविलाइजेशन में हमें कहीं पे भी गाय का कोई रेफरेंस नहीं मिला है। देन वैदिक आर्यन की जो एक्टिविटी है, पेस्टोरल एक्टिविटी प्राइम है, एग्रीकल्चर के माइन्यूट रेफरेंसेस हैं, लेकिन इंडस वैली सिविलाइजेशन में देयर वाज अ कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइमरी ऑक्यूपेशन और प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटी, सेकेंडरी एक्टिविटी एंड इवन टर्शियरी एक्टिविटी का भी रेफरेंसेस हमें जो है वो मिलते हैं। दिस इज हाउ दिस थ्योरी वाज आल्सो रिजेक्टेड। देन the third theory, the final theory, the most accepted theory was that is the theory of gradual origin। gradual origin कैसे हुआ है इंडस वैली सिविलाइजेशन का? ये वही स्कॉलर्स थे जिसमें वॉल्टर सर्विस है, ए.एन. घोष है, डी.एफ. डेल्स हैं, बड़े सारे लोग हैं। इन्होंने बोला इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है धीरे धीरे इवॉल्व हुई। ये वही लोग थे जिन्होंने अर्ली फेज की बात की, मैच्योर फेज की बात की और लेटर फेज की बात की। ये वही लोग थे जिन्होंने रीजनलाइजेशन की बात की, जिन्होंने इंटीग्रेशन की बात की और जिन्होंने लोकलाइजेशन की बात की। ये वही लोग थे जिन्होंने बोला कि अर्ली फेज में हमें दियामाबाद, अर्ली फेज में हमें राजस्थान की कुछ साइट्स मिलती हैं, अर्ली फेज में हमें मेहरगढ़ की कुछ साइट्स मिलती हैं। उसके बाद मैच्योर फेज आता है जिसमें हड़प्पा आता है, मोहनजोदाड़ो आता है, चानो दाड़ो आता है और जिसमें अलग अलग साइट्स आती हैं। और लेटर फेजिस में यही हरियाणा वाला एरिया, यही मांडा वाला एरिया, यही आलमगीर वाला एरिया जो है वो हमें आता है। सो इंडस वैली सिविलाइजेशन का यहाँ पे ओरिजिन जो है वो ग्रेजुअल ओरिजिन हुआ है। इंडस वैली सिविलाइजेशन में ना कि फॉरेन ओरिजिन है। जो फॉरेन ओरिजिन की जो स्कॉलर्स बात करते हैं दैट वाज दे वर मोटिवेटेड बाय, यू कैन से दैट मोटिवेटेड द कॉलोनियल माइंडसेट, और उसको काउंटर करने के लिए कुछ नेशनलिस्ट भी आए। और भी बड़े सारे रीजंस थे, क्योंकि अगर आप इंडस वैली सिविलाइजेशन और आर्यन कल्चर को थोड़ा सा सेपरेट करते हो देन देयर इज अनदर डिबेट ऑफ आर्यन माइग्रेशन। दे वो लोग थे जिन्होंने बोला आर्यन माइग्रेशन नहीं हुई है, आर्यन यही के थे, और उन्होंने उनको वैदिक एज को आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन के साथ जोड़ने की कोशिश की। अगेन दैट वाज हिस्टोरिकली प्रूवन रॉन्ग। एंड फाइनली दैट्स द थ्योरी ऑफ ग्रेजुअल ओरिजिन। ग्रेजुअल ओरिजिन में बोला गया स्टेप बाय स्टेप जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन का राइज हुआ है। ठीक है, इसमें उन्होंने अर्ली फेज, मैच्योर फेज, लेटर फेज की बात की। उन्होंने जो है लेटर फेज में उन्होंने ये नहीं बोला कि इंडस वैली सिविलाइजेशन कंप्लीट डिक्लाइन हुआ। दे वर ऑफ द ओपिनियन दैट वाज अ डिक्लाइन ऑफ अर्बन लाइफ। अर्बन लाइफ का डिक्लाइन हुआ है, ना कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का डिक्लाइन हुआ है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द ओरिजिन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। ओके, सो द नेक्स्ट टॉपिक जो है इसी के साथ हमारा मिलता जुलता है। नेक्स्ट टॉपिक दैट इज
that is the town planning of Indus Valley civilization. So this is the important feature of Indus Valley civilization, that is a town planning. Indus Valley civilization की town planning, Indus Valley civilization की जो town planning है, that was considered to be the most advanced है, that was considered to be most advanced as compared to other contemporary civilization. As compared to other civilization, it was the most advanced, and it is considered to be the most peculiar feature of Indus Valley civilization. Indus Valley civilization का most peculiar feature जो है, that was its town planning. Town planning की अगर हम बात करें तो town planning में ये सबसे पहला पॉइंट ये है कि हर एक साइट, every site of Indus Valley civilization was divided into two parts. दो पार्ट्स में इंडस वैली सिविलाइजेशन की जितनी भी साइट्स हैं वो डिवाइड की गई हैं. एवरी साइट्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. दैट इज द अपर पोर्शन, आर इसको हम बोलते हैं अपर सिटीडल एरिया, एंड दैट इज द लोअर टाउन. और दूसरा कौन सा है? That is a lower town. So every site of Indus Valley civilization was divided into two parts. That is the upper citadel and the lower town. Citadel means that is a fortified area. Fortified area. And lower town जो है, it was meant for the commoners. जितनी भी important buildings हैं Indus Valley civilization की, वो हमें upper citadel में मिलती हैं. Okay, so this was the first point. Number 2, that is द ग्रिड पैटर्न. इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो टाउन प्लानिंग जो है वो ग्रिड पैटर्न पे है. ग्रिड पैटर्न मींस दैट इज द रेक्टेंगुलर ब्लॉक्स. ग्रिड पैटर्न्स मींस दैट इज अ चेस बोर्ड सिस्टम. इंडस वैली सिविलाइजेशन की जितनी भी साइट्स हैं वो रेक्टेंगुलर ब्लॉक्स में डिवाइड है, सेक्टोरियल डिवीजन है, वहां पे ब्लॉक्स हैं, वहां पे हेफाजेट डेवलपमेंट नहीं है जैसे मेसोपोटामिया में हेफाजेट है. यहां पे प्रॉपर तरीके से मैनेज किया गया है. और यू कैन से दैट एवरी साइट और एवरी स्ट्रीट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, हर एक स्ट्रीट जो है दैट कट ईच अदर एट द राइट एंगल पे है वहां पे. ठीक है, देयर वाज नो ब्लॉकेज, प्रॉपर तरीके से प्लानिंग है. नंबर 3, दैट इज द ड्रेनेज पैटर्न. तो इंडस वैली सिविलाइजेशन हैड अ प्रोमिनेंट ड्रेनेज पैटर्न है. हाउस ड्रेन जो है वो स्ट्रीट ड्रेन के साथ जुड़ी हुई है, और बिल्कुल उसको जो है सिटी के बाहर जो है ड्रेन्स को क्या किया गया है, उसका जो है लेट ऑफ किया गया है. उसको ड्रेन जो है दैट वाज कवर्ड विद द, यू कैन से दैट स्टोन स्लैब से कवर है, उनके ऊपर टाइल्स है. ओके, एवरी सिटी जो है, एवरी साइट जो है, और एवरी स्ट्रीट जो है उसकी प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम है. ड्रेनेज जो है, ड्रेनेज पैटर्न एक चीज ये भी शो कर दी है, इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है दे हैड अ प्रॉपर कंसर्न ऑफ हाइजीन. उनको हाइजीन का जो है वो प्रॉपर कंसर्न है. दे आर वेरी मच पर्टिकुलर अबाउट देयर हाइजीन, और दे आर वेरी मच पर्टिकुलर अबाउट देयर हेल्थ, और मे बी देयर वाज प्रेजेंस ऑफ सम काइंड ऑफ म्युनिसिपल ऑर्गेनाइजेशन, म्युनिसिपैलिटी टाइप की कुछ ऑर्गेनाइजेशन जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन में हुई होंगी. ओके, देन नंबर 4 जो है दैट वाज यूज ऑफ बर्न्ड ब्रिक जो है, ठीक है, अनदर इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन. 1:2:4 जो है दैट वाज द स्टैंडर्ड साइज ऑफ द ब्रिक्स. दे वर एक्सपर्ट इन ब्रिक कंस्ट्रक्शन. ब्रिक किलन्स थे वहां पे, स्पेसिफिक ब्रिक्स थी, सन फ्लोर की अलग ब्रिक्स थे, कॉर्नर की अलग ब्रिक्स थे, वेल की अलग ब्रिक्स थे, स्ट्रीट अलग ब्रिक्स थे. दे वर एक्सपर्ट्स इन ब्रिक्स जो है कंस्ट्रक्शन में इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है दे वर एक्सपर्ट्स. एंड नंबर 5 जो है, देयर आर सर्टेन इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स विच आल्सो एग्जिबिट देयर टाउन प्लानिंग. जो कुछ प्रोमिनेंट बिल्डिंग्स हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो उनकी टाउन प्लानिंग को जो है एग्जिबिट करती हैं. सबसे प्रोमिनेंट बिल्डिंग जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो है, जो हमें मोहनजोदाड़ो से मिली है, दैट वाज नोन एज अ ग्रेट बाथ जो है दैट वाज कंसीडर्ड टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट बिल्डिंग ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन. ये हमें मिली है मोहनजोदाड़ो से मिली है. इसका जो साइज है दैट इज 11.88 इंटू 7.01 इंटू 2.43 मीटर. ये स्टैंडर्ड साइज है आपका ग्रेट बाथ का. मे बी द ग्रेट बाथ मे बी यूज्ड फॉर रिचुअल बाथिंग के लिए यूज किया जाता होगा. मे बी इट वाज यूज्ड फॉर प्योरिफिकेशन, इट वॉज यूज्ड फॉर द पब्लिक बाथिंग. इसका अभी ट्रू नेचर जो है वो हमें पता नहीं चला है, क्योंकि इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो स्क्रिप्ट है वो अभी तक डेसिफर नहीं हुई है. सो ग्रेट बाथ जो है इसका स्टैंडर्ड साइज यही है. ओके, मोहनजोदाड़ो में है. अनदर इंपॉर्टेंट बिल्डिंग दैट वाज द ग्रेट ग्रेनरी.
ग्रेट ग्रेनरी, ग्रेट ग्रेनरी अगेन इट इज इन मोहनजोदाड़ो, ये मोहनजोदाड़ो से मिली है। ग्रेट ग्रेनरी इज कंसीडर्ड टू बी द बिगेस्ट बिल्डिंग ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन की सबसे बड़ी बिल्डिंग जो है वो ग्रेट ग्रेनरी है। ग्रेट ग्रेनरी का जो साइज है दैट इज 45.71 इंटू 15.23 मीटर, ये ग्रेट ग्रेनरी का साइज है। तो प्रेजेंस ऑफ ग्रेनरी इंडिकेट द सरप्लस एग्रीकल्चर। ओके, सिमिलरली we found the group of 12 granaries, हमें 12 ग्रेनरी का एक ग्रुप मिला है कहां पे, दैट इज 6 on one side 6 on another side। ये हमें ग्रुप मिला है कहां पे, ये हमें मिला है हड़प्पा में। तो हड़प्पा इज आल्सो नोन एज सिटी ऑफ ग्रेनरीज, हड़प्पा को सिटी ऑफ ग्रेनरीज भी बोलते हैं। तो हड़प्पा में जो है दैट वाज अ ग्रुप ऑफ ग्रेनरीज। ऑलमोस्ट मैक्सिमम इंडस साइट में जो है हमें ग्रेनरीज मिलती है। देन अनदर इंपॉर्टेंट बिल्डिंग ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन दैट इज लोथल। लोथल में हमें मिला है दैट इज द डॉक यार्ड, डॉक यार्ड मिला है हमें लोथल से। सो लाइक वाइज इन डिफरेंट एरियाज वी फाउंड डिफरेंट बिल्डिंग। सो टाउन प्लानिंग ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन में कुल मिला के 4-5 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 दैट इज एवरी साइट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, अपर सिटी एंड लोअर टाउन। नंबर 2 दैट इज द ग्रिड पैटर्न। नंबर 3 दैट इज अ ड्रेनेज सिस्टम। नंबर 4 दैट इज अ बर्न्ड ब्रिक्स। एंड नंबर 5 दैट इज द इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स। इसके अलावा आप ये भी बोल सकते हो कि देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ बिल्डिंग्स, देयर वर रेजिडेंशियल क्वार्टर्स, देयर वर पब्लिक बिल्डिंग्स, देयर वर सम सेकुलर बिल्डिंग्स, देयर वर सम रिलीजियस बिल्डिंग्स। का तो कॉन्सेप्ट तो नहीं है, लेकिन कुछ लोग ग्रेट बात को रिलीजियस बिल्डिंग के साथ एसोसिएट करते हैं। ओके, देयर वाज प्रॉपर मैनेजमेंट, देयर वाज, यू कैन से दैट द कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रीट लाइट, देयर वाज अ कॉन्सेप्ट ऑफ डबल स्टोरी बिल्डिंग, देयर वाज अ कॉन्सेप्ट ऑफ वॉशरूम बाथरूम, देयर वाज अ कॉन्सेप्ट ऑफ, you can say that is a so-called, that is a fortification, there was a concept of that is side rooms, there was a concept of that is ventilation का concept है। It all includes the town planning of Indus Valley civilization, which is considered to be the most advanced of its own kind, and it is considered to be one of the most advanced as compared to other civilization।